कहानी की शुरुआत होती है गैरी नाम के लड़के से जो एक प्रोफेसर होता है और वो इलेक्ट्रॉनिक और गैजेट का भी माहिर होता है, जिसकी वजह से वो पुलिस डिपार्टमेंट में अंडरकवर पार्ट टाइम काम करके अपनी अच्छी खासी इनकम करता है। गैरी एक आम आदमी है जो अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है जब वो पुलिस के एक सीक्रेट मिशन पर होता है। तभी उसे पता चलता है कि पुलिस डिपार्टमेंट का हिटमैन जैस्पर बच्चों के साथ मारपीट के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। अब उसकी जगह गैरी को वह मिशन पूरा करने के लिए कहा जाता है। गैरी कहता है कि वो इस काम में माहिर नहीं है और उससे मिशन फेल हो सकता है, लेकिन मजबूरी में उसे एक फेक हिटमैन बनकर ये काम करना पड़ता है। गैरी एक रेस्तरां में जाता है जहां क्रैग नाम का आदमी मौजूद होता है जो किसी को मारने की सुपारी देने वाला होता है। गैरी को उसका कॉन्ट्रैक्ट लेकर पुलिस की मदद करनी होती है। रेस्तरां के बाहर एक वैन में पुलिस उसकी हर बात सुन रही होती है। गैरी क्रैग के सामने खुद को एक प्रोफेशनल हिटमैन की तरह पेश करता है ताकि उस पर शक न हो। क्रैग उसे एक आदमी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देता है, लेकिन गैरी चालाकी से पूछता है कि बॉडी को नष्ट कैसे किया जाएगा। क्रैग इतनी डिटेल बताता है कि पुलिस समझ जाती है वो पहले से ही कई मर्डर कर चुका है। गैरी पैसे लेकर बाहर निकलता है और पुलिस तुरंत क्रैग को गिरफ्तार कर लेती है। डिपार्टमेंट गैरी के काम से खुश होता है और कहता है कि जब तक जैस्पर वापस नहीं आता उसे यही काम करना होगा। धीरे धीरे गैरी को भी अपने अंदर आत्मविश्वास आने लगता है। उसे लगता है कि वो सच में हिटमैन बन चुका है। अब गैरी इंटरनेट पर उन लोगों को खोजता है जो किसी को मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। वो हिटमैन जैसा दिखने के लिए खुद को बदलता है, नए नाम रखता है और अपराधियों को पकड़वाने में पुलिस की मदद करता है। साथ ही वो अपनी प्रोफेसर वाली नौकरी भी जारी रखता है। एक दिन उसे एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिलता है मेडिसन नाम की लड़की का। मेडिसन शादीशुदा है, लेकिन उसका पति उसे रोज मारता पीटता है और उसकी जिंदगी नरक बना चुका है। गैरी रॉन नाम से उसके पास जाता है। मेडिसन अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है और गैरी उसे समझाता है कि वो अपने पति को मारने के बजाय उससे तलाक लेकर नई जिंदगी शुरू करे। मेडिसन उसकी बात मान लेती है। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। लेकिन जब पुलिस को पता चलता है कि गैरी ने एक सस्पेक्ट को बचा लिया, वो उसे सख्त चेतावनी देते हैं। फिर भी गैरी चुपके चुपके मेडिसन से मिलने लगता है। मेडिसन अब अकेले रहती है और दोनों के बीच प्यार बढ़ता जाता है। लेकिन एक दिन पार्टी के बाद मेडिसन का पति उन्हें देख लेता है। वो गुस्से में गैरी और मेडिसन पर चिल्लाता है, मगर गैरी गन निकालकर उसे भगा देता है। उसी बीच जैस्पर यानी असली हिटमैन उन्हें रेस्तरां में देख लेता है। गैरी डर जाता है कि कहीं वो सब पुलिस को न बता दे। अगले दिन गैरी को एक नया मिशन मिलता है। एक कैफे में माइक नाम का आदमी किसी को मारने की सुपारी देने वाला होता है। गैरी वहां पहुंचता है और माइक से बात करता है। माइक बताता है कि वो अपनी पत्नी को मरवाना चाहता है क्योंकि वो उसे धोखा दे रही है। तभी गैरी समझ जाता है माइक मेडिसन का पति है। गैरी माइक को डराकर वहां से भगा देता है। पुलिस को वो झूठ बोलता है कि माइक डरकर भाग गया। बाद में जैस्पर से मिलता है और उसे चुप रहने की हिदायत देता है। लेकिन कुछ दिन बाद गैरी को पता चलता है कि माइक की हत्या हो गई है। खबर मिलती है कि उसकी मौत एक ट्रक से हुई है, लेकिन पुलिस को शक है कि ये एक्सीडेंट नहीं था। गैरी मेडिसन के पास जाकर ये बात बताता है। मेडिसन रोते हुए कबूल करती है कि उसने ही अपने पति को मारा क्योंकि उसे डर था कि वो उसे और गैरी दोनों को मरवा देगा। ये सुनकर गैरी गुस्से में आ जाता है और चिल्लाने लगता है। मेडिसन कहती है, तुम क्यों नाराज हो? तुम खुद तो हिटमैन बनते हो। तब गैरी अपना असली राज खोल देता है। वो कोई हिटमैन नहीं बल्कि सिर्फ एक फेक एजेंट है और उसका असली नाम रॉन नहीं गैरी है। मेडिसन हैरान रह जाती है। तभी गैरी को पुलिस का फोन आता है। पुलिस बताती है कि मेडिसन अब माइक मर्डर केस की सबसे बड़ी सस्पेक्ट है क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी में उसका नाम था। जैस्पर पुलिस को बताता है कि मेडिसन पहले से गैरी को जानती थी और दोनों के बीच कुछ चल रहा था। पुलिस गैरी से कहती है कि वो मेडिसन से सच निकलवाए। गैरी मेडिसन के पास जाता है और बाहर वैन में पुलिस दोनों की बातें सुन रही होती है, लेकिन गैरी चालाकी से अपने फोन पर मेडिसन को टेक्स्ट करता है, जो मैं टाइप करूं वही बोलो क्योंकि पुलिस सुन रही है। मेडिसन ऐसा ही करती है। दोनों मिलकर पुलिस को यकीन दिला देते हैं कि वो निर्दोष है। जैस्पर समझ नहीं पाता कि ये सब कैसे हुआ। रात को गैरी मेडिसन के घर जाता है जहां जैस्पर पहले से मौजूद होता है। वो धमकी देता है कि अगर उसे मेडिसन की इंश्योरेंस पॉलिसी में हिस्सा नहीं मिला तो वो सब सच बता देगा। तभी जैस्पर अचानक गिर जाता है क्योंकि मेडिसन ने पहले ही उसकी बियर में ड्रग्स मिला दी थी। अब मेडिसन डर जाती है कि अगर जैस्पर बच गया तो वो दोनों फंस जाएंगे। गैरी उसे बचाने के लिए जैस्पर के मुंह पर लिफाफा बांध देता है जिससे उसकी दम घुटकर मौत हो जाती है। दोनों मिलकर उसकी बॉडी को दूर एक गाड़ी में छोड़ आते हैं ताकि केस सुसाइड लगे। आखिर में गैरी और मेडिसन एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। गैरी अपनी फेक हिटमैन वाली नौकरी छोड़ देता है और सिर्फ प्रोफेसर बनकर रह जाता है। दोनों साथ में खुश रहते हैं और इसी के साथ हिटमैन की कहानी खत्म होती है।